हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये पता करेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर का, या आप ये भी बोल सकते हैं ये एक मैथमेटिकल एक ऐसा ऑब्जेक्ट्स है जहाँ पर आप किसी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इसका डिफिनेशन। अब हम लोग इसका डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होता है। यहाँ पर देखिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है रो, ठीक है, रो टू कॉलम, कॉलम में होता है। ठीक है, रो इंटू कॉलम में होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक, मैं इस चीज़ को अभी साफ मिटा दे रहा हूँ। अब हम देखेंगे, जैसे इसका ऑर्डर्स हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर टू रो एंड 3 कॉलम। ठीक, 2 रो और 3 कॉलम इसको लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखिए इसको कैसे लिखेंगे। 2 रो और 3 कॉलम को मान लेते हैं नंबर आपका डिजिट जो है 2 6 5 2 1 3। ठीक, ये एक मैंने ऑर्डर लिया मैट्रिक्स का, जिसमें क्या हो रहा है आपका। यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये 3 क्या है आपका, ये 3 है आपका कॉलम। ठीक है, ये होता है कॉलम, और ये जो 2 है आपका, ठीक है, इस 2 को हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, तो ये है 2 इंटू 3, जिसमें आपका 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, ठीक, ये 2:3 के कॉलम में दिया गया है। अब इसका कुछ टाइप्स देखेंगे हम, डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ये देखिए कुछ टाइप्स है जिसको मैंने नोट कर लिया है। वीडियो के दौरान मैंने नोट नहीं किया क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइप्स है जो कि आपका जीलेट में आने वाला है। रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर, रो, कॉलम, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी एंड नल। ठीक है, सबसे सिंपल आपका नल है। नल जो है सबसे सिंपल मैट्रिक्स, क्योंकि इसका जितना भी आपका नंबर होता है सब ज़ीरो रहता है। ठीक है, अब ये सारे मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिटेल्स स्टडी करेंगे। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। ठीक है, मिटा देता हूँ। अब एक एक करके मैं इसको लिखूँगा, उसके बाद करूँगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका रेक्टेंगुलर है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये है आपका रेक्टेंगुलर है। आइए रेक्टेंगुलर है में आपका क्या है समझने का, तो देखते हैं। ठीक, रेक्टेंगुलर है क्या होता है, इसमें जो आपका नंबर्स होते हैं वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। रेक्टेंगुलर जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, वो कैसा शेप का होता है, या तो इस शेप का होगा या इस शेप का होगा। मतलब किसी भी 2 साइड जो है आपस में इक्वल होंगे, 4 साइड्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स के हिसाब से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कोई नंबर लेते हैं, वो हो गया आपका, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटाकर ऊपर में ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे समझने में सुविधा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मान लेता हूँ 3 है, 2 है, 6 है, 9 4 1। ठीक, ये एक फॉर्म में मैंने एक ऑर्डर बनाया। इसका आप बताइए रो और कॉलम कितना है। यहाँ पर देखिए आपका रो क्या है, 1
2 3, ठीक। ये आपका रो है, ठीक है। रो को हमेशा हम लोग ऐसे काउंट करते हैं, इसको हम लोग रो बोलेंगे, ठीक है। और कॉलम को हम लोग हमेशा इस तरह से काउंट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 3 रो है, हमेशा रो इंटू कॉलम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। रो इंटू कॉलम लिखेंगे तो यहाँ पर रो कितना है आपका, रो है आपका 3, 1 2 3, कॉलम कितना है इंटू 2, 1 2, ठीक है। ये आपका कॉलम हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये देखिए एक रेक्टेंगुलर के फॉर्म में है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 1 5 3 6, ठीक है। इस फॉर्म में ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर 1 2, रो क्या हो गया है 2, कॉलम कितना है 1 2 3, कॉलम हो गया 3। एकदम सिंपल है, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर है मैट्रिक्स, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या आएगा, नेक्स्ट हम लोग का आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम लोग साफ कर देते हैं। ये देखिए मैंने साफ कर दिया। अब इस रेक्टेंगुलर को सिर्फ साफ करके यहाँ पर हम लोग स्क्वायर जो मैट्रिक्स है स्क्वायर का नाम दे देता हूँ, ठीक है। क्या है स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या एग्जांपल है कि इनका रो और कॉलम दोनों इक्वल होगा तभी ये स्क्वायर होगा। जैसे कि हम लोग नॉर्मल जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, 4 साइड से इसका इक्वल होता है स्क्वायर का, तभी जो है ये स्क्वायर कहलाता है ना। ये हो गया आपका स्क्वायर। हालांकि ये ड्रॉ मैं टेढ़ा बेका हो रहा है, हाथ से कर रहा हूँ तो, ठीक है। जिसका 4 साइड्स इक्वल हो, ये हो गया आपका स्क्वायर। यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री का भी हिसाब लग जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रो को मैं R से डिनोट करता हूँ और कॉलम को C से। यहाँ पर रो और कॉलम जो है दोनों आपका सेम होगा, ठीक है। दोनों इक्वल होने से क्या होगा कि आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, चलिए हम लोग 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स अगर बनाएंगे, ठीक है। इसका अगर हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं तो क्या होगा, कुछ भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर रो भी आपका 2 होगा और कॉलम भी आपका 2 होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग 5 4 9 5, ये हो गया हम लोग का मैट्रिक्स। ये क्या हो गया 2 इंटू 2 के ऑर्डर में आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका कॉलम भी 2 है, रो भी 2 है, ठीक। ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, क्या है जो नंबर दे सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं 3 6 4 7, ठीक। ये भी हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी 2 इंटू 2 के फॉर्म में हो गया। और भी होगा आपका, अगर हम 3 इंटू 3 के फॉर्म में भी करेंगे तो होगा, क्यों नहीं होगा। 3 इंटू 3 के फॉर्म में भी हम लोग करेंगे, यहाँ पर रो भी 3 होगा, कॉलम भी 3 होगा, ठीक है। अगर करते हैं तो क्या होगा 3 9 5 6 4 2 8 7 3। देखिए ये भी क्या हो गया आपका 3 इंटू 3 का ऑर्डर में हो गया। मतलब जितना आपका रो होगा उतने आपका कॉलम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों इक्वल होंगे, रो कॉलम इक्वल होंगे, जिससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपका होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये सबसे सिंपल है। रेक्टेंगुलर में क्या था, रेक्टेंगुलर में आप देख सकते हैं जो रेक्टेंगुलर में क्या था, रेक्टेंगुलर में था रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम, ठीक है। या तो रो ज़्यादा होगा कॉलम कम, या तो रो कम होगा कॉलम ज़्यादा होगा, ठीक है। पर ये सिर्फ होगा आपका रेक्टेंगुलर के केस में। बट स्क्वायर के केस में क्या होगा, रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे, तभी जाकर क्या होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा आपका रो मैट्रिक्स। जी हाँ बिल्कुल, आप ये सोचते होंगे कि रो तो यहाँ पर रो कैसे मैट्रिक्स आएगा, तो यहाँ पर देखिए हम दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। रो मैट्रिक्स का भी कुछ फंडा है,
इसको मिटा देता हूँ, स्क्वायर को मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, इसका एक डेफिनेशन, रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो नंबर्स होंगे वो सभी एलिमेंट्स जितना भी हैं वो एक सिंगल रो में ही होगा, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स should be in single ठीक है, सिंगल रो, ठीक। इसको हम लोग एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। हम लोग को पता है कि अगर मैट्रिक्स हमको करना है तो उसमें हमको कॉलम को भी ऐड करना है। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम जो होगा वो न्यूमरस होगा, मतलब बहुत सारा होगा। यहाँ पर हम लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं बट कॉलम इज, सॉरी इज नहीं होगा, आर होगा, आर न्यूमरस। ये आपका इसका प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ठीक है। आप अगर देखिएगा सही से इसका प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, प्रॉपर्टी में भी आएगा। जैसे इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिखेंगे 1 इंटू एन को हम लोग क्या मान लिए, एन को हम लोग मान लिए न्यूमरस नंबर, ठीक है, मतलब बहुत सारा। और 1 जो हो गया आपका कॉलम हो गया, सॉरी रो हो गया, कि हम लोग रो मैट्रिक्स देख रहे हैं। तो अगर एग्जांपल हम लोग देखिएगा, एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर क्या होगा 1 5 6 9, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ऐसे आपका इन्फिनिटी तक एन तक जाएगा, ठीक है। इसको 1 इंटू एन, एन क्या हो गया, न्यूमरस हो गया, और 1 क्या हो गया, रो, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस जगह पर आपका एन तक जाएगा, मतलब यहाँ पर रो जो है 1 है और कॉलम जो है वो एन तक होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यही इसके बाद आपका जो कॉलम मैट्रिक्स आता है, कॉलम मैट्रिक्स ठीक इसके अपोजिट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, जस्ट इस जगह को हम लोग कॉलम कर देते हैं। नोट करिए, आप पॉज करके भी वीडियो नोट कर सकते हैं। ये हो गया कॉलम, ठीक है। कॉलम में क्या होगा कि ऑल एलिमेंट शुड बी इन सिंगल, ठीक। और आपका सिंगल क्या होगा, रो नहीं होगा, ये कॉलम है ना, तो यहाँ पर सिंगल कॉलम में ही सारे एलिमेंट्स होगा, ठीक है। कॉलम, ठीक। बट यहाँ पर है आपका कॉलम को हटाकर, ठीक है, रो कर देंगे हम लोग, बट रो नॉन न्यूमरस, ठीक है। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, बट न्यूमरस ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखा जाएगा तो n इंटू 1, ये पूरा अपोजिट हो जाएगा आपका रो के, ठीक है। ये जो होगा यहाँ पर क्या होगा, ये है आपका कॉलम, ये होगा आपका रो, ठीक है। बहुत सारे रो होंगे बट कॉलम एक ही रहेगा। इस चीज़ को मैं
3 5 9 डैश 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 एन तक, ठीक है। ये हो गया आपका एंड इंटू 1, ठीक है। ऐसा ये ठीक, ये इस दोनों की प्रॉपर्टी होता है, बहुत ही सिंपल है, जिसमें रो और कॉलम एक दूसरे के ट्रांसपोज होते हैं। अगर रो को हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसपोज करना मतलब होता है कि घुमा देना या उल्टा कर देना, ठीक है। ये एक वे है जो मैं आपको आगे जाकर डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट आपका एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ नोट्स करने का लायक है, नोट है, ठीक है। नोट है कि अगर मैं ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स इक्वल टू कॉलम होगा, ठीक है। नंबर 2 होगा आपका ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू रो मैट्रिक्स, ठीक है। समझे? ये दो आपका नोट किया हुआ पॉइंट है, नोट कर सकते हैं, ठीक है। नोट हो गया, मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं जितने भी टाइप्स है मैट्रिक्स का उसको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हर एक मैट्रिक्स का मैं प्रॉपर्टी आपको बताऊँगा, ठीक ना। अब देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अब देखेंगे। इसको हम लोग यू से डिनोट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के नीचे, ठीक है, डायगोनल नीचे जितने भी एलिमेंट्स है वो आपका 0 होगा, ठीक है। और डायगोनल किसको बोलते हैं, चलिए हम कहीं नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं वो नंबर है 3 2 6 7 0 6 6 8। आप सोचते हैं ये नंबर मैं कहाँ से ले रहा हूँ, तो ये एक्चुअली मैं अपने मन से ही ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई फिक्स नंबर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। 0 0 2 1 0 0 0 3, ठीक है। ये मैंने मैट्रिक्स लिया, इसको हम लोग, ये हो गया आपका कितने किस फॉर्म में ये मैट्रिक्स है वो, ये हो गया, अगर हम इसको रो से देखिएगा इसको, ठीक है, रो और कॉलम से, ये कॉलम से देखते हैं हम लोग 1 2 3 4, ठीक है। कॉलम इसका 4 है, रो कितना है, रो जो है आपका 1 2 3 4, ठीक है। ये जो है 4 है, रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है, तो ये 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 4x4 का मैट्रिक्स है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं मार्क किया हूँ, अगर इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किस तरह काम करते हैं रो कॉलम, ये चीज़ मैं आपको दिखाया हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को मैं साफ करता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ, समझने के लिए मैंने लिया था, ठीक है। इसको याद रहे इसलिए जो है 3 0 0 0 6 0 0 6 6 2 0 ठीक है। ये 4x4 का मैट्रिक्स था।
इसमें देखिए, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, ठीक है। ये जो होता है आपका, ये होता है मेन डायगोनल, ठीक है। मेन डायगोनल के नीचे का जो पार्ट्स होता है ये आपका सभी जीरो होता है, ठीक है। ये पार्ट्स जो है आपका, ये पार्ट्स जो है ये सभी जीरो होगा, इसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मेन डायगोनल के नीचे के जितने भी नंबर्स अगर जीरो हो, ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको, इसका डिटर्मिनेंट अगर पूछा जाए, ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये सबसे सिंपल होता है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट इसका पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा मैट्रिक्स को हम लोग, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा, पर इसका शॉर्ट प्रोसेस ये होता है कि मेन डायगोनल का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 3 × 6 × 2 × 3, ठीक है, कितना होगा 18 × 36, 36 3 कितना होगा 90, मतलब 36 × 3। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 6 18 8 8 मतलब 1 कितने 9 1 10 108, ठीक है। तो हो गया आपका 108, 108 जो है इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, ठीक ना। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होगा। जैसे कि हम लोग 3 को फर्स्ट में लेंगे, उसके बाद हम लोग को पता है इसी ये पूरा रो और ये कॉलम बाद हो जाएगा, उसके बाद इसको फॉर्म को हम लोग लेंगे, ये 4 स्टेप में, मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा। इसलिए मैं इसको शॉर्ट में एकदम, इसको लॉन्ग प्रोसेस में और एक वीडियो डालूंगा, उसमें आपको दिखा दूँगा, ठीक है। मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करिए और आंसर आपका निकल जाएगा, बस। ये है आपका अपर ट्रायंगुलर, ठीक। लोअर ट्रायंगुलर का भी सेम केस है, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करते हैं, इसको मिटाता हूँ। अब आएगा हम लोग का लोअर ट्रायंगुलर। सॉरी मैंने और आपको एग्जांपल नहीं दिखाया, मैं दिखा देता हूँ अगर आप चाहते हैं तो, ठीक। अपर ट्रायंगुलर में मान लेते हैं 1 2 3 0 6 1 0 0 3, ठीक है। इस फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो आपका 3/3 के फॉर्म में है, ठीक। यहाँ पर भी देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन डायगोनल के नीचे जो है, मेन डायगोनल कौन सा है, ये वाला है आपका मेन डायगोनल, ठीक। मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जो है वो जीरो होंगे। ये जो है आपका देखिए, ये आपका जीरो है, तो मतलब ये अपर ट्रायंगुलर है, ठीक है। और मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको इसको अपर से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट किया जाए तो 1 × 6 × 3 बोले तो 18, ठीक है। ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसका लॉन्ग प्रोसेस भी दिखाऊंगा, पहले मैं इसके सारे टाइप्स को बता देता हूँ, नोट्स कर लीजिए। इस तरह से ही होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर सेम है, बट सिर्फ चेंजेस क्या है, अपर में आपका मेन डायगोनल के नीचे के जितने भी यूनिट्स थे, एलिमेंट्स जितने भी थे, वो आपका क्या था, लोअर में ऐसे डिनोट करता हूँ, वो जीरो था। बट लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि मेन डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। 1 0 0 2 3 0 6 5 1, ये भी आपका 3/3 के ऑर्डर में है। यहाँ पर देखिए, ये क्या है आपका मेन डायगोनल है, ठीक है। और ये हो गया आपका, इसको मैं दूसरा मार्कर से लिखता हूँ, ये हो गया आपका मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जो कि जीरो है, ठीक। इसका भी सेम प्रोसेस है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 × 3 × 1 बोले तो 3, ठीक है। डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा 3 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं,
2 5 0, इसको 0 0 अगर 4 के टर्म में लेते हैं तो 3 2 0 0 5 9 3 0, और ये आपका आएगा 7 8 9 1। ठीक है, इसको हम लोग एक डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स लेते हैं। ये आपका हो जाता है 4x4 के ऑर्डर में। ठीक है, ये टोटल इसका है, इसका अलग है 4x4 के ऑर्डर में। अगर इसको हम लोग करते हैं 4x4 के ऑर्डर में करते हैं तो इसका जो आपका मेन डायगोनल होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, और मेन डायगोनल के ऊपर वाला का जो पोर्शन होगा वो आपका होगा 0। तो मतलब ये हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, उतना कुछ हाथी घोड़ा कुछ है नहीं। ठीक है ना, ये ख्याल आपको लगता होगा कि बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये होगा लोअर ट्रायंगुलर। इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट अगर इसका निकालेंगे 2 × 2 × 3 × 1, मतलब 2 2 4 4 3 12 12 1 12। ठीक है, ये इसका आपका डिटर्मिनेंट आ गया। यही तो है, और तो कुछ है नहीं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, हम लोग बढ़ते आगे की तरफ में। अब किस तरह का आपका मैट्रिक्स है, अब आते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा स्क्वायर ही आपका होगा मैट्रिक्स। ठीक है, या 2 × 2 के फॉर्म में हो सकता है, 3 × 3/3 के फॉर्म में हो सकता है, 4/4 के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स एक तरह का। बट इसका एक चीज़ क्या है कि इसका मेन डायगोनल, मतलब जो मैंने आपको दिखाया था, मान लेता हूँ 3 2, पहले मैं 2 2 का फॉर्म में लेता हूँ। ठीक है, 2/2 है। ठीक, 1 2। ठीक, यहाँ पर ये जो 2 है और ये जो 1 है, ये दो चीज़ नहीं होगा, इसके जगह में 0 होगा। समझे कुछ नहीं, अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये तो आपका मेन डायगोनल है, ये आपका जो है ये मेन डायगोनल है। ठीक, इसको छोड़कर आपका मेन डायगोनल के नीचे और मेन डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेता हूँ 3 2 1 6 4 3 5 2 9। आपका 3/3 का फॉर्म। ठीक, इसका भी देखिए मेन डायगोनल जो दिया हुआ है, इसके ऊपर और नीचे दोनों का एलिमेंट जो है 0 ही है। समझे कुछ नहीं समझे, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं डिफिनेशन इसको बोलूँ, all elements should be 0 except मेन डायगोनल। ठीक है, मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे। समझे आप?
जैसे 3 0 0 1, ये हो गया आपका 2/2 के फॉर्म में। यहाँ पर देखिए मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल क्या है आपका नंबर है, बट इसके ऊपर और नीचे में जितने एलिमेंट्स को 0 है। अगर मैं 3/3 का ऑर्डर में लूँ, 3/3 का ऑर्डर में अगर मैं लेता हूँ तो 3 2 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है, हो गया आपका 3/3 के ऑर्डर में। इसी तरह से जो है जितने भी मैट्रिक्स में अगर ऊपर करता हूँ, मेन डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स का। इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता हूँ कौन सा, देखते हैं अब आपका आता है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहाँ पर मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा हर एलिमेंट्स जो है 0 होता है। पर इसका और डायगोनल मैट्रिक्स में अंतर यही होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट नहीं होता है, बट स्केलर में होता है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स where all elements are 0 except diagonal matrix, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देखते हैं, कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर एक चीज़ जो है कांस्टेंट जो है ना वो ऐड रहता है, जो कि आपका डायगोनल मैट्रिक्स में नहीं होता है, अदरवाइज सब सेम होता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल देख सकता हूँ। एग्जांपल में मैं देखूँगा कांस्टेंट में मैं के को ले लेता हूँ, ठीक है, इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये 3/3 के फॉर्म में, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका के अगर अंदर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, के 0 0 0 के 0 0 0 के। यहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही जो होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर से बोलूँगा, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स दो सेम नहीं होता है, ठीक है। डायगोनल सोचते हो क्या, दोनों का तो सेम ही फॉर्मूला है, नहीं। डायगोनल में एक चीज़ याद करिए, डज नॉट इक्वल टू स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स भी, क्योंकि डायगोनल में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है, जो कि स्केलर में आपका ये कांस्टेंट आपको देखने को मिल रहा है के, ठीक है। ठीक है, इसको साथ मिटा देता हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होता है कि अब मैट्रिक्स, इसको यही बोल सकते हैं, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स where all
diagonal having one on सॉरी शायद ये कुछ गलत मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं सिंपल हिसाब से लिखता हूँ। इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट्स all elements are 0 except main diagonal, while main diagonal should be ones। ठीक है, मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी एलिमेंट जीरो होता है, सिर्फ मेन डायगोनल जो होता है वो सिर्फ वन होता है। जैसे मैं एग्जांपल में देख सकता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये 3/3 के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मेन डायगोनल जो है आपका वो 1 है, बाकी सब 0 है। अगर मैं 2/2 के फॉर्म में ऐड करता हूँ तो 1 0 0 1। ठीक है, इसी तरह से 3/3 4/4 5/4। ठीक है, मेन डायगोनल जो है आपका 1 है। आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी मतलब 1, मेन डायगोनल 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। अब हम लोग का फाइनल आएगा आपका नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होता है, इधर पे लिख सकते हैं द मैट्रिक्स, जो कि मैं पहले आपको बोल दिया, नल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स आपका 0 होगा। ठीक है, तो द मैट्रिक्स whose every elements are 0। ठीक है, एंड इट इज़, इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय 0। इसको 0 से हम डिनोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको, समझ ही गए होंगे, इतना सब वीडियो देखे हैं तो। 0 0 0 0 ये आपके 2/2 के फॉर्म में है। ठीक है, अगर 3/3 के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। 3/3 के फॉर्म में ये हो गया नल मैट्रिक्स।